सर आपने होमवर्क नहीं भेजा था क्या कल? हाँ, वो नहीं भेजा था। उसमें पढ़ा तो दिया है सब, अब बस प्रश्न करने रह गए, भेज देंगे, कर लीजिएगा कभी भी उसको। जी प्रश्न ही तो सर। करने हैं, पढ़ तो लिया है सभी। जी ठीक है, तो परसेंटेज तक तो सभी को आ गया होगा ना? सर, वो जो एक्स एक्स करके आता है ना, जो मतलब एक तो वृद्धि वाला आपने बताया था कि कोई स्त्री, जैसे जो शक्कर वाला बताया था कि 20% की अगर वृद्धि है, उसमें शक्कर में वृद्धि हो गई है चीनी में, तो उसको कितना खपत करना चाहिए कि जो उसका बजट ना बिगड़े। तो वो तो आपने हाँ, बताया था, वो समझ में आ गया था, लेकिन जो दूसरे प्रकार का वृद्धि वाला बताए थे, जो एक्स करके माना कि किसी का मतलब आय जो है इतना है, तो उसको मतलब एक्स मान करके हमें ऐसे करना है, तो वो थोड़ा मुझे कम समझ में आया था। ठीक है, चलिए और महोदय एक प्रश्नों के क्वेश्चन माध्यम ये से जो समझा BC देंगे वाला, आपको। जी हेलो महोदय, एक जी जी। BC और A वाला जो था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। B की आय A तो से 20% अधिक है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो आज हम प्रश्न भेज देंगे, उस दिन भेज नहीं पाए थे, बनाने पड़ते हैं ना, तो बना नहीं पाए थे, समय नहीं मिला था, लेकिन आज भेज देंगे, बना लिया है PDF हमने पहले। तो अभी कक्षा के बाद भेज देंगे, आप लोग करिएगा ट्राई, ठीक है? होता है तो अच्छी बात है, वरना कल वाली क्लास में उनको सॉल्व करा देंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही समझा देंगे, ठीक है? जी सर। तो देखिए, आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जो पुराने लोग हैं उनको आता होगा, जो न्यू है वो सीखिएगा, ठीक है? बाकी सीखिएगा तो सभी, क्योंकि एक नए तरीके से पढ़ाएंगे इसको, जैसे पिछली बार पढ़ाया था उससे थोड़ा अलग, ठीक है? तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे शुरू करते हैं क्लास को, 4 पॉइंट होते हैं इसमें, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, ये अर्थ तो समझ में आता है ना? लाभ क्या है, यानी कि हमने कुछ रुपए कमाए, कुछ प्रॉफिट किया। हानि यानी कि कुछ रुपए हमारे चले गए, ठीक है? ये लाभ और हानि होता है। अब देखिए, इसमें 4 चीजें होती हैं, जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो 4 चीजें हमको पहले समझनी पड़ती है। 4 पॉइंट हैं, वो समझने पड़ते हैं, 4 वर्ड हैं, वो समझने पड़ते हैं, फिर उन्हीं से सारे प्रश्न बन जाते हैं, और आगे फिर पढ़ते हैं और आगे। तो देखिए, 4 चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य होता है हमारा जिस भी मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है? सुन लीजिए और समझ लीजिए बस, ठीक है? इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, लिखिएगा मत इसको, जहाँ पे बताएं वो चीज लिख लीजिएगा बस, फॉर्मूलेज वगैरह वो। तो क्रय मूल्य क्या होता है कि किसी वस्तु का मतलब कॉस्ट प्राइस, और हम जिस भी मूल्य में वस्तु को खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि मैं अभी मार्केट गया था और मैंने क्या किया, एक शर्ट ली, कितने की? 450 रुपए की। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? क्रय मूल्य हुआ ना 450 रुपए, क्योंकि मैंने खरीदा है। तो जहाँ पर भी खरीदने की बात हो तो उस मूल्य को क्या मानेंगे? क्रय मूल्य, ठीक है? ये आ गया सभी को? जी सर। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं CP से, ठीक है? हम जहाँ पर भी CP लिखेंगे ना, वहाँ पर समझ जाइएगा ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब ये बार बार क्रय मूल्य तो लिखेंगे नहीं इतना बड़ा, इसीलिए इसको एक शॉर्ट नेम दे दिया हमने, CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है? यहाँ से कॉस्ट का C आया और प्राइस का P आया, तो CP ऐसे इसको शॉर्ट करके लिखेंगे हम, ठीक है? तो ये क्रय मूल्य आ गया सभी को, जिस भी मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। आगे सभी को, ये आसान है। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? जी भैया आ रही है। हाँ, तो देखिए, फिर आता है दूसरा इसी में विक्रय मूल्य। अब ये क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको सेलिंग प्राइस, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, बस, ठीक है? और इसको किससे लिखते हैं? SP से, सेलिंग प्राइस, SP। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं जो शर्ट खरीद कर लाया था 450 रुपए की, वो अभी अपने यहाँ लाकर मैं किसी को 500 रुपए की बेच दूँ, उसको सेल कर दूँ, तो ये 500 रुपए क्या होंगे मेरे लिए? विक्रय मूल्य होंगे ना, कि मैंने बेचा है, ठीक है? तो जहाँ पर भी बेचने की बात हो जिस भी मूल्य में, वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस, SP होता है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें आ गई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखो, आ गई आ गया सर। ना सभी को? हाँ, फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट तो आप सभी को पता है, यानी कि लाभ। अब ये लाभ निकालेंगे कैसे वो देखिएगा हम। तो प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो P से लिखेंगे हम ज्यादातर, ठीक है? ये कॉस्ट होते हैं, इनको समझते चलिएगा, जैसे कॉस्ट प्राइस को P से लिखते हैं, सेलिंग प्राइस को SP से, प्रॉफिट को P से, तो इससे लिखेंगे। अब ये होता कब है? हमको इसकी कंडीशन होती है लाभ होने की, क्या होती है?
कि जब भी जो आपका विक्रय मूल्य है ना, एसपी सेलिंग प्राइस, जो सर एसपी है आवाज आपका, बीच में छूट रही है। अभी सही आ रही है आवाज मेरी? जी सर अभी सही है। तो देखिए, लाभ होने के लिए कंडीशन होती है, वो याद रखिएगा कि जहां पर भी आपका सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है ना, वो बड़ा हो जाए किससे? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए आपने कोई एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, आपके लिए कह रहा हूँ कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और वो 120 रुपए में आपने बेच दी, तो बताइए इसमें कौन सा सीपी है, कौन सा एसपी है? सर इसमें जो 100 है वो सीपी है, 120 जो है एसपी है क्योंकि एचपी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 100 रुपए हमने खरीदी है ना, या खरीदने की बात हुई थी, तो जहां पर भी खरीदने की बात हो वो कॉस्ट प्राइस सीपी। अब ये क्या है, 120 रुपए इसमें हमने सेल की है, बेची है, तो ये एसपी। अब देखिए यहाँ पर जो एसपी है यानी कि 120 रुपए, ये ज्यादा है ना 100 से, तो हमको क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट आपको निकालना हो तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जहां पर भी आपको विक्रय मूल्य ज्यादा दिखे किससे? क्रय मूल्य से, एसपी जो है बड़ा हो सीपी से, तो वहां क्या होता है? हमको लाभ होता है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे लाभ को? तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा लाभ। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी थी? ये थी ना। इसमें से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा ना, 20। यही क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा रुपयों में, ठीक है। यानी कि 20 रुपए का लाभ हुआ हमको। तो जब भी आपको लाभ रुपयों में निकालना हो तो क्या करते हैं? पहले देखते हैं क्या यहाँ पर लाभ हुआ है। यदि लाभ हो रहा है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, आपको आपका लाभ मिल जाएगा रुपयों में, ठीक है। ये आ गया सभी को? जी आ सर। गया ना सभी को? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ गया। अब इसी में आता है हानि, लॉस। अब हानि के लिए क्या है, ये कंडीशन बदल जाती है। अभी क्या थी प्रॉफिट वाले में कि एसपी जो है वो बड़ा होना चाहिए सीपी से, ठीक है, यही थी ना। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? वो बड़ा होगा एसपी से, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तब आपको क्या होगा? लॉस होगा, ये याद रखिएगा। और इसको भी कैसे निकाल लेंगे? जो बड़ी संख्या है उसमें से घटा दीजिए छोटी संख्या को। जैसे यहाँ सीपी बड़ा रहेगा ना, तो सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपके पास? लॉस आ जाएगा, ठीक है, हानि आ जाएगी। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं कि आपने कोई वस्तु मान लीजिए 500 रुपए में खरीदी और वो आपने कितने में सेल की? 420 रुपए में, ठीक है। तो आपको कितने रुपए की हानि हुई? तो देखिए यहाँ पर हानि हो रही है ना, कि ये जो हमारा क्या है, आपने खरीदा था सीपी था, ये क्या है? इसमें बेचा है एसपी है, तो यहाँ सीपी क्या है? बड़ा है एसपी से, तो हानि हो रही है, ये तो पता चल गया। अब क्या, कितने की हानि हो रही है? तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, आंसर आ जाता है। तो 500 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80, 80, यानी कि इतने रुपए का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती हैं, ये चारों चीजें बता दी। इन चारों में डाउट हो तो पूछ लीजिए किसी को। और हानि वाला फिर से बता दीजिए थोड़ा। जी, देखिए हानि में क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है ना, वो बड़ा हो जाता है किससे? सेलिंग प्राइस से। तो जहां पर भी आपको क्रय मूल्य ज्यादा दिखे विक्रय मूल्य से, तो वहां क्या होगा? हानि होगी। अब निकालते कैसे हैं? तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कीजिए। यहाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य को, तो हानि आ जाती है। किसमें? रुपयों में निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। सर। आ गया ना सभी को? ये चारों चीजें आ गई? आ गया ना सभी को? जी सर। जी भैया। अब देखिए, अब इसी में आता है कि प्रतिशत लाभ और हानि। अभी तक जो लाभ और हानि अभी हमने देखा, ये रुपयों में देखा था ना, कि 500 रुपए की एक वस्तु खरीदी, 420 रुपए में बेच दी, सेल कर दी, तो कितने रुपए की हानि हुई? 80 रुपए की। ये रुपयों में निकाल रहे हैं। लेकिन यही हानि यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने % की हानि हुई, तब क्या करेंगे? तो वो देखते हैं अब कि प्रतिशत में लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, परसेंटेज में लाभ और हानि निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा रुपयों में, कि रुपयों में आप निकालिए लॉस और प्रॉफिट, दोनों निकालिए पहले तो। यदि आपको जो भी निकालना हो उसके अनुसार, जैसे आपसे क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ पूछा है, तो पहले रुपयों में लाभ निकालेंगे। यदि हानि पूछ रहा है तो पहले रुपयों में हानि, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही रहना चाहिए, कितने रुपए की हानि हुई वो निकालिए, या कितने रुपए का लाभ हुआ वो निकालिए। फिर अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं
कि जितने भी रुपयों का लाभ या हानि हुई है उसको ऊपर लिखते हैं। लाभ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, जितना भी हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है, रुपयों में जितना भी हमको प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखिए, भाग में क्या लिखा जाएगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये फिक्स रहता है यहाँ पर, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है, बस ये हमारा प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तो निकाल लेंगे ना कि प्रॉफिट इन रुपीज, रुपयों में लाभ कैसे निकालेंगे, ये अभी देख लिया हमने कि जहां पर भी आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से वहां लाभ होगा, और हम माइनस कर देंगे बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को, तो लाभ आ जाता है रुपयों में। अब इसको प्रतिशत में निकालना हो तो क्या करते हैं, जितने रुपयों का लाभ हुआ वो ऊपर लिखेंगे, भाग में आता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और इंटू 100, ठीक है, याद रखिएगा, यूज होगा जब भी पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब इसी में सीखते हैं कि प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, तो ये और ये तो फिक्स रहेंगे, बाकी ऊपर वाली चीज बदल जाएगी, जहां पर भी आपको परसेंटेज में लॉस निकालना होगा तो वहां आ जाता है लॉस इन रुपीज, यानी कि रुपयों में हानि, जितने रुपए की हानि हुई वो, और डिवाइड में तो सीपी ही रहता है, और इंटू 100, ये दोनों तो फिक्स रहते हैं, बाकी ये ऊपर वाली संख्याएं बदल जाती हैं, ठीक है। ये आ गया सभी को। अब इसको फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं अभी क्वेश्चन से, ठीक है। आगे चले, आ गया ना ये? जी सर। जी सर, आ गया। अब देखिए ये वाला प्रश्न, क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 950 रुपए है, तथा इसे 1125 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। हमें ये बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा, और जो भी होगा उसका प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 950 रुपए, सीपी कितना है, 950, 950, और विक्रय मूल्य कितना है, एसपी, एसपी से लिखते हैं विक्रय मूल्य को, वो है 1125 के बराबर। अब हमें बताना है कि लाभ या हानि का प्रतिशत, तो पहले तो बताइए लाभ हुआ है या हानि हुई है? लाभ हुआ सर है। लाभ हुआ है। लाभ हुआ है। हाँ लाभ हुआ है, क्यों? क्योंकि पढ़ के आए ना अभी कि जहां पर भी विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से वहां लाभ होता है, और यहाँ वही कंडीशन है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है पहले वो निकालेंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रुपयों में लाभ निकालना पड़ता है। तो रुपयों में लाभ निकालिए, कितना होगा, 275। अब ये रुपयों में लाभ कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया था हमने कि बड़ी वाली संख्या में से घटा दीजिए छोटी वाली संख्या को, तो इसमें से आप इसको घटाएंगे 950 को, तो कितना बचेगा, 275 में। एक मिनट रुकिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। जी भैया। देखिए भैया क्या था हमारा क्रय मूल्य जी, 175 आएगा भैया, 275 नहीं आएगा। देखते हैं चलिए अभी। तो ये हमने क्या देखा था कि हमको क्रय मूल्य कितना दिया है, 950 रुपए सीपी, और विक्रय मूल्य कितना है, 1125 रुपए है। अब हमसे पूछा था कि लाभ या हानि का प्रतिशत, तो हमें पता चला कि लाभ होगा, क्योंकि हमारा एसपी बड़ा है ना सीपी से, तो लाभ होगा। अब कितने रुपए का लाभ होगा, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो पहले रुपयों में निकालना पड़ेगा हमको, कितने रुपए का लाभ हुआ वो निकालेंगे, तो 1125 में से माइनस करेंगे 950 को, तो कितना बचेगा, 175 बचेगा, ठीक है। 175 कैसे तो माइनस ये करेंगे? इतने रुपए का लाभ हुआ है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या सीखा था अभी कि जितने रुपए का लाभ हो वो ऊपर लिखा जाता है, तो 175 रुपए का लाभ हुआ है ना, वो ऊपर, भाग में क्या आता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू आती है, तो 950 भाग में आ जाएगा, और इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, अभी इसको 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 13 बार, और इसको 5 से काटेंगे तो 2 बार, ठीक है। अभी 175 कट रहा है क्या 13 से, नहीं कटेगा, ठीक है, डिवाइड करके फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो 175 का 2 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 350, 350, और बटे में 13। अब 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, कितना बार जाएगा ये, 26.92। 26.92। हाँ 26.92, यानी कि आपको इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, बस मेन चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है।
तो हमने बता दिया कि जहां पर भी आपको विक्रय मूल्य ज्यादा दिखे क्रय मूल्य से, वहां लाभ होता है, और जहां पर भी लाभ होगा उसको परसेंटेज में बदलना हो तो पहले रुपयों में लाभ निकालिए, रुपयों में लाभ निकालने के बाद उसको ऊपर रखिए डिवाइड में सीपी इंटू 100। ठीक है, आ गया होगा सभी को? जी आ गया ना सभी को? जी। हाँ, ये वाला देखिए प्रश्न। अब इसमें हानि पूछ लिया उसने, तो इसको करिए आप लोग। अब ये तो कर लेंगे ना, देखिए करके, बस हानि तो बताना है। आएगा भैया, वो गलत हो गया है सवाल। कौन सा वाला? ये वाला, ये जब 5 से कट करेंगे तो ये 19 आएगा ना नीचे 13 की जगह, क्योंकि अरे 5 हाँ, 9 जब 45 होता है। अरे ना कौन, मेरा हाँ आंसर सॉरी सॉरी गलत आ सॉरी, रहा ये है। 13 बार काट दिया हमने, ये 65 आता है, सॉरी, ये 95 यानी 19 बार कटेगा। जी भैया, इसका 18.42% समथिंग आ रहा है। जी जी। तो देखिए, हमने 5 से काटा, ये 0 से 0 काट दिया था, 5 से काटेंगे तो 19 बार कटेगा। ठीक है, हमने 13 बार काट दिया था, वो 65 आता है। तो देखिए, ये 5 से काटा, ये 2 बार कटा, इसको काटेंगे तो 19 बार, ऊपर गुणा करेंगे 175 का 2 से, तो कितना बनेगा? 350। ठीक है, और ये डिवाइड में 19। अब ये 19 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना बार जाएगा? ये 350 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये 18.42। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थोड़ी, बाकी तरीका सही था हमारा। तो अभी आ गया होगा सभी को? जी भैया। सर 5 में अगर 75 को भाग दे के काट सकते हैं क्या? जैसे वैसे नहीं आ हाँ, रहा उसको भी काटने काट अगर। सकते हैं हम, ये इसको ना काट के 175 को भी काट सकते थे 5 से। अब ये वाला प्रश्न करिए सभी। आया आंसर किसी का? 20 5% आ रहा है आएगा। क्या भैया? जी 20। 5%। 5%, 20%, देखिए चल देखते हैं, चलिए। और सर बाकी 20 लोग आ रहा है बताइए। आंसर। 20। ठीक है, देखते हैं। क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है, अब देखिए खरीदने की बात हुई है ना, तो ये क्या होगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस। हाँ, क्योंकि खरीदने की बात होगी, हमने बता दिया, जहां पर भी खरीदने की बात हो वो सीपी 950। फिर क्या कहा है कि उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है। अब यहाँ बेचने की बात हुई है, तो ये मूल्य क्या होगा? एसपी होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। अब हमें पता है कि हानि हुई है प्रश्न में, तो क्या करेंगे? चेक तो करेंगे नहीं, अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो हानि के लिए क्या रहता है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। तो जो आप 950 में से 760 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 190। जी 190। 190 बनेगा ना। तो जो लॉस होगा हमारा रुपयों में, ये रुपयों में हानि निकाल ली ना हमने, सर यही तो हुई। फिर जो रुपयों सर में एक बार हानि हुई है वो 100। जी सर एक बार आप माइनस करके दिखा दीजिए। हम माइनस कर रहे हैं, मेरा गलत आ रहा है। देखिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये 0 में से 0 ही बचेगा। 5 में से 6 घटेगा नहीं ना, तो इधर से एक कैरी ले लेंगे, हाथ से ले लेंगे। अब 15 में से 6 को घटाइए तो 9 बनेगा। इधर क्या बचा? 8। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1। ठीक है, आ गया ना अभी? जी सर जी जी। तो ये लॉस क्या निकाला हमने? रुपयों में निकाला। अब इसको प्रतिशत में पूछा था तो परसेंटेज में बदल देते बस, और 190 ऊपर आता, भाग में क्या आता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो 950 को भाग में लिखेंगे और इंटू 100। अब देखिए, ये 0 से ये 0 कटा, 19 से ये 5 बार कटेगा, और 5 से ये 100 20 बार, यानी कि 20% की हमको हानि हुई। अब जिनका 5 आ रहा था उनसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। जी भैया। हम्म तो ये आ गया ना सभी को? जी भैया।
आपको चेक कहाँ करना है, यहाँ ऐसे प्रश्नों में चेक नहीं करना कि हानि हो रही है या नहीं, क्योंकि प्रश्न में पूछ लिया ना कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, बता दिया हमें कि हानि हुई है, तो बस डायरेक्टली बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, आपको हानि मिल जाएगी रुपयों में। और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो ऊपर जितने रुपए की हानि हुई वो लिखिए, भाग में कॉस्ट प्राइस ही रहता है दोनों में, चाहे प्रॉफिट हो या हानि दोनों में यही रहता है, और इंटू 100। ठीक है, इस वाले में क्या था, इसमें हमें प्रश्न में पूछा था कि तो लाभ या हानि का प्रतिशत। अब देखिए इसमें पूछा था कि लाभ होगा तो उसका प्रतिशत, हानि होगी तो उसका प्रतिशत, तो यहाँ चेक करना पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आगे होंगे सभी को। जी भैया। तो ये क्लियर हुआ, प्रतिशत लाभ और हानि कैसे निकालेंगे। जी भैया। जी भैया। अब देखिए, अब एक और चीज है, ये इससे भी प्रश्न बनता है। अब वो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न तो देगा नहीं आपको कि प्रतिशत हानि निकालिए, लाभ निकालिए। प्रश्न ऐसी चीजों से बनता है, जैसे ये है, यहाँ पे क्या दिया है ये कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ में संबंध। यहाँ पे लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। फॉर्मूला तो बताएंगे नहीं, बहुत बड़ा है, इसकी एक ट्रिक है वो बताते हैं। फिर एक और है जो पिछली बार बताई थी, जो पुराने लोग होंगे उन्हें आती है होगी वो पुरानी वाली, उसको भी सिखा देते हैं। और एक और नया तरीका है वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको प्रश्न कैसा मिलेगा, डायरेक्टली प्रश्नों से बताते हैं हम कि आपको प्रश्न में यहाँ तीन चीजें बताई ना कि क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, और प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अब ये तीन चीजें हो गई ना आपके पास। अब प्रश्न में क्या होगा कि आपको या तो कॉस्ट प्राइस दे देगा और एसपी दे देगा, तब आपको प्रॉफिट या लॉस तो निकाल लेंगे ना, अभी सीख कर आए कि जब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे ना, अभी अभी सीखा। जी निकल जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको या तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य देगा और लाभ या हानि में से कोई एक चीज देगा, और आपसे पूछेगा कि सेलिंग प्राइस बताओ उस वस्तु की, विक्रय मूल्य बताओ, तो ऐसे प्रश्न आएगा। या फिर इसका बदल सकता है कि आपको विक्रय मूल्य दे दे और हानि दे दे, और आपसे क्रय मूल्य पूछ ले, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये तो रहेगा ही लाभ या हानि में से कुछ, और ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से एक वैल्यू रहेगी और दूसरी निकालनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, समझ लीजिए इसके तीन स्टेप होते हैं। ठीक है, तीन स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला होता है आपको कि जो भी आपको लाभ या हानि दिया है ना, उसको आप भिन्न में बदल के होल वैल्यू निकालिए। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न से समझाते हैं इसको तरीके को। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए कि आपको क्या कहा है कि 450 की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। देखिए अभी जैसा बताया था वही प्रश्न आ गया सेम टू सेम कि 450 की एक वस्तु है, यानी कि 450 क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। हाँ, कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु इतने की है, कितने में बेचा जाए वो पूछा है। जी जी जी। तो 450 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10% का। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया, सेलिंग प्राइस एसपी पूछ लिया। अभी अभी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा प्रश्न आएगा, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। ठीक है, तीन स्टेप होते हैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के। फिर एक और तरीका है परसेंटेज यूज करके, ठीक है, उसको भी बता देंगे। तो पहला तरीका क्या रहता है कि आपको जो भी लाभ दिया है उसको पहले भिन्न में बदलिए। तो ये 10% लाभ है ना, इसको भिन्न में बदलेंगे कैसे, सिखाया था कि जो भी परसेंट का सिंबल होता है इसको हटा के भाग में 100 लिख देते हैं। तो इसके भाग में 100 आ गया, ये कट रहा है तो काट दीजिए इसको, तो कितना 1/10। ये इसकी भिन्न वाली संख्या बन गई 10% की। यहाँ तक आ गया सभी को। जी। हाँ, अब देखिए फिर क्या रहता है, दूसरा स्टेप रहता है होल वैल्यू बनाना। होल वैल्यू कैसे बनाते हैं कि यदि लाभ होता है तो क्या करते हैं, ये जो भिन्न बनी है ना हमारी, इसमें ये नीचे वाली संख्या में से जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को। ठीक है, एक और बार सुनिए, यदि लाभ हो रहा है तो होल वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भिन्न बनी है ना अभी, उसमें नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को। तो कितना बनेगा, 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, वो ऊपर लिखा जाता है। तो नीचे वाली संख्या है वो सेम टू सेम। ठीक है, एक और बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यदि आपको लाभ या हानि कुछ भी दिया हो, सबसे पहले भिन्न रूप बनाना है आपको उसको। ऐसे करके डिवाइड में 100 लिखा, कट रहा है तो काट दीजिए। फिर ये जो भिन्न बना है इससे होल वैल्यू बनाना रहता है दूसरे स्टेप में। तो क्या करते हैं होल वैल्यू के लिए, यदि लाभ हुआ है तो नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या को। तो 10 में 1 को जोड़ा तो 11 बना, वो ऊपर लिखा जाता है, और नीचे वाली संख्या तो सेम रहती है। ठीक है, ये आ गया दूसरा स्टेप सभी को। जी भैया। हाँ,
ठीक है, अभी प्रॉफिट पर डिस्कस कर रहे हैं, हानि वाले पे भी देखेंगे अभी। ठीक है, अभी होल वैल्यू बन गई। अब देखिए, अब तीसरा स्टेप रहता है कि आपको जाना कहाँ से कहाँ है। ये देखिए, आपको प्रश्न में दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है ना, और आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, एसपी निकालना है। तो आपको क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य में जाना रहता है तो आप क्या करेंगे, जैसी होल वैल्यू आई है उसका एज इट इज गुणा कर देते हैं, सीधा गुणा। ठीक है, जैसे हमारे क्रय मूल्य क्या था, 450 था ना, तो जैसी होल वैल्यू आती है उसका वैसा ही गुणा कर देते हैं क्रय मूल्य में। तो 11/10 का ऐसा ही गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना था। ठीक है, और यदि उसका उल्टा रहता तब क्या करते कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आना होता, तब क्या करते, तब इसका पलट के गुणा कर देते। पलट के कैसे, ये 10 ऊपर चला जाता और 11 नीचे, तो तब में ही गुणा करने पर क्या बनता, 10/11 बनता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है ना, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसा होल वैल्यू आया है वैसा ही गुणा कर देंगे, यानी कि 11/10 से गुणा कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 45 और 11 का इंटू करिए, कितना बनेगा, 495। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 495 रखना पड़ेगा, तब आपको 10% का लाभ होगा। ठीक है, ये 3 स्टेप रहते हैं। ये अभी आपको कठिन लगा होगा जो लोग न्यू है, बाकी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना अच्छे खासे, तब आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये तरीका। ठीक है, तो एक और बार देखिए हमने क्या किया, जिन लोगों को नहीं आया हो उनके लिए रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक और बार समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, आपको प्रश्न में दिया क्या क्या है। जैसे हमने ये प्रश्न पढ़ा तो हमें पता चला कि हमें क्रय मूल्य दे रखा है कि 450 की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो 450 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और हमें क्या दिया कि 10% लाभ आपको कमाना है, तो कितने रुपए में बेचेंगे उस वस्तु को, तो प्रॉफिट कितना था, 10% था। ठीक है, हमसे पूछा एसपी था। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपको परसेंटेज लाभ या हानि हुआ है उसका सबसे पहले बनाइए फ्रिक्शन वैल्यू, भिन्न वाली संख्या। कैसे बनाते हैं, ये जो परसेंट का सिंबल होता है इसको हटा के भाग में 100 लिख देते हैं, और फिर यदि कट रही हो दोनों संख्याएं तो काट दीजिए। यहाँ ये कट के कितना बना, 1/10। ठीक है, ये आ गया सभी को पहला स्टेप, भिन्न जी बनाने सर। वाला। हाँ, जी भैया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, होल वैल्यू बनाते हैं। होल वैल्यू कैसे, कि यदि आपको लाभ हो रहा है ना, इसके लिए 2 अलग अलग कंडीशन होती है, हानि वाला भी बता देते हैं अभी, कि यदि लाभ हो रहा है तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को। तो 10 में 1 को जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 11 बना, वो लिखिए ऊपर, और भाग में जो संख्या रहती है वही सेम टू सेम, जैसे यहाँ 10 था तो 10 आ गया। ठीक है, ये लाभ वाले केस में। यदि हानि होती तब क्या करते, घटा देते बस, कि नीचे वाली संख्या में से घटा दीजिए ऊपर वाली संख्या को, तब बनाते। वो अभी देखेंगे अगले प्रश्न में, हानि वाला। ठीक है, ये लाभ था तो हमने क्या किया, होल वैल्यू बनाने के लिए नीचे वाली संख्या में जोड़ दिया ऊपर वाली संख्या को, ये होल वैल्यू बनेगी। अब तीसरा स्टेप क्या रहता है कि आपको जाना कहाँ से कहाँ है, वो देखिए कि आपको सीपी से एसपी में जाना था ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना था। तो जैसी होल वैल्यू आती है वैसा सेम टू सेम गुणा कर देते हैं क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य 450, जैसी होल वैल्यू आई यानी कि 11/10 आई, उसका ऐसा ही गुणा करके सॉल्व किया तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, आ गया होगा सभी को। सर मतलब कि जैसे 10 आया है तो उसका मतलब उसका 0 से 0 काट देंगे, फिर उसमें गुणा करना पड़ेगा ना सर, 45 हाँ, में हम फिर मतलब। 45 और 11 का गुणा करना पड़ेगा। जी सर। अब देखिए, ये तीसरा स्टेप हो क्रय सकता है मूल्य में कुछ लोगों जाएंगे को याद तो ना रहे। जी, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जब जाएंगे तो हाँ, ये बता देते हैं अभी। तो देखिए, जब भी आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना हो तो होल वैल्यू का ऐसा सेम टू सेम गुणा, और यदि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आना हो, एसपी दे रखा हो, सीपी निकालना हो, तब क्या करेंगे, इस होल वैल्यू का पलट के गुणा कर देते हैं, उल्टा गुणा। जैसे अभी होल वैल्यू इतनी है, उल्टा गुणा करने पर क्या हो जाएगी, इसको पलट के गुणा करेंगे, यानी कि 10/11 से गुणा करेंगे फिर। ठीक है, गया ना सभी को अभी। जी भैया आ गया। अब आ देखिए, ये गया भैया। तीसरा वाला स्टेप हो सकता है काफी लोगों को। जी, बोला कुछ नहीं, पूछना है माइनस क्या किसी करके को। जो बता। दोनों साथ। जी बोलिए भैया। आवाज नहीं आ भैया रही बोल। आपकी। पढ़ाइए महोदय, आगे इसमें आएंगे ना प्रश्न जब सॉल्व कराएंगे। हाँ जी, आएंगे आगे, बहुत सारे प्रश्न रखे हैं हमने। ठीक है,
तो देखिए ये तीसरा वाला स्टेप एक बार हो सकता है कुछ लोगों को याद ना रहे कि कब सीधा गुणा करना है, कब उल्टा गुणा। तो इसके लिए एक और तरीका बता देते हैं कि ABCD होती है ना हमारी, ABC ऐसे Z तक होती हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ से देखिए अब कि आपको अभी यहाँ से जाना कहाँ से कहाँ था, CP से SP में जाना था, यानी कि C से S पे जाना था। ठीक है, लास्ट वाला वर्ड मत देखिए, पहला वाला देखिए कि आपको जब भी कॉस्ट प्राइस से CP से SP में जाना हो तो पहला वर्ड देखिए C से S पे जाना है। तो अल्फाबेटिकली जब हम चलेंगे ABC ऐसे S, तो C से S पे जाने के लिए आगे जाएंगे ना इधर, जैसे C यहाँ है, S यहाँ कहीं जाके आएगा बीच में, तो सीधा जाएंगे, इधर जाएंगे। तो ऐसे ही होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा देखते हैं कि जब भी आपको SP से CP में आना हो तो S से C पर आना है ना, पहला वर्ड देखिए S से C पर आ रहे हैं तो S यहाँ होगा कहीं, अब C पर आएंगे तो पीछे आना पड़ेगा। ABCD में यदि चले ऐसे तो S से C पर आने के लिए पीछे आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना है। ऐसे याद रख सकते हैं आप, जिनको याद मतलब समझ में ना आ रहा हो ये। ठीक है, जी भैया। तो अब देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या कहा है, इसमें एक और प्रश्न था क्या? ये वाला देखिए। तो क्या कहा है कि 6110 में बेचकर 30% लाभ अर्जित किया है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए प्रश्न बदल गया, अभी जो कह रहे थे वैसा ही हो गया प्रश्न। ये राज ने एक वस्तु को कितने में बेचा है? 6110 में ना, बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस SP कितना है? 6110, 6110, और आपको प्रॉफिट हुआ है 30%, 30% का। तो और आपको बताना है CP बताना है आपको, कॉस्ट प्राइस। तो कैसे बताएंगे? सारा स्टेप सेम रहेगा, बस लास्ट में जाके क्या करेंगे, तीसरा वाला स्टेप चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि जो भी आपको प्रतिशत लाभ या हानि हुई है उसकी भिन्न वाली संख्या बनाइए। तो 30% के भिन्न वाली संख्या कितनी बनेगी बताइए? 30/100 करेंगे पहले सर, प्रतिशत हटाकर। 31/30। हाँ, 30/100 करेंगे, और फिर क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ना यदि कट रही हो दोनों संख्याएं तो काटते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहता है, जो भी आपको लाभ या हानि हुई है परसेंट में, उसका भिन्न वाली संख्या बनानी रहती है। तो 30/100 बनेगा ये। अब ये 0 से 0 कट रहा है तो काट दीजिए, यानी कि भिन्न वाली संख्या कितनी बनी? 3/10। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था? होल वैल्यू बनाना। कैसे बनाते हैं? तो आपको इसमें देखना रहता है कि लाभ हुआ है या हानि। अभी भी लाभ ही हुआ है, तो अभी सीख कर आए थे कि लाभ होता है तो क्या करते हैं? प्लस कर देंगे सर ऊपर वाले से, तो फिर बन जाएगा 13, तो 13/10 कर देंगे। बस ये जो नीचे वाली संख्या है इसको जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13, 13 बनेगा, और भाग में 10 का 10। ठीक है, 13/10 हो जाएगा। ये होल वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई मतलब कि सबको आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ गया। आ रहा है भैया। हाँ, अब देखिए तीसरा स्टेप क्या था इसमें, अब हमने बताया था कि आप अब देखिए कि जाना कहाँ से कहाँ है। अभी आपको क्या दे दिया? सेलिंग प्राइस दे दिया, SP दे दिया, आपको जाना है कॉस्ट प्राइस में। तो क्या बताए थे अभी कि जब भी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाना हो, ट्रिक भी बता दिए कि यहाँ पे पहला वर्ड देखिए दोनों का कि S से C में जाना है, तो अल्फाबेटिकली जब चलेंगे S से C पर तो पीछे आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा। तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, यानी कि पलट के गुणा। तो कर दीजिए, तो 6110 में पलट के गुणा करेंगे, यानी कि जो 13/10 आया है ना, इसको पलट दीजिए, 10/13 कर दीजिए, तब गुणा करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 13 से ये कट रहा है क्या? 6110। जी भैया। जी भैया। 470। हाँ, 470 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 13 से इसको काटेंगे तो 470 इतने बार कटेगा, और उसका 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। जी सर भाग दे देंगे ना 13 का 6, मतलब इसका 610 में। हाँ, भाग दे देंगे। तो फिर ये 470 बार कटेगा, इसका 10 से गुणा कर देंगे तो 4700। ये क्या आ गया हमारा वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये आ गया होगा सभी को। जी भैया। दोनों तरह के डिस्कस कर लिए अभी हमने कि लाभ में ही कि यदि आपको CP से SP में जाना हो तब क्या करना है, SP से CP में जाना हो तब क्या करना है। अभी इन दोनों प्रश्नों में डाउट हो तो पूछ लीजिए। महोदय इसमें कितना आएगा? सर इसमें जी? भी तो लाभ है, तो इसको पलट क्यों दिया आपने? ये पलटा इसलिए है क्योंकि हमने कहा था तीसरा स्टेप देखिए, आपको जाना कहाँ से कहाँ है उसके अनुसार करते हैं। यदि लाभ हो रहा है ना तो वो होल वैल्यू पर फर्क करेगा,
होल वैल्यू तो बदली नहीं ना, होल वैल्यू में तो जोड़ा था। यदि यहाँ पे इसलिए ये पलटा है हमने कि आपको जाना कहाँ से कहाँ है वो देखिए। हमें जाना था इस बार एसपी से सीपी में, जबकि पिछला प्रश्न क्या था, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना था, सीपी से एसपी में जाना था, इसीलिए यहाँ पे पलटा नहीं था। ठीक है महोदय यहाँ पे इसमें कितना आंसर आया है? 4700। मतलब इतने का उसको वो होगा, प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट नहीं, क्रय मूल्य है ये उस वस्तु का। प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा था ना। ओके ओके। हाँ ठीक है, तो देखिए ये जो पहला स्टेप है ये आपका किसी पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे यदि लाभ हो रहा है तो उसके अनुसार भिन्न बनाएंगे, यदि हानि जितने की हो रही है उसके अनुसार भिन्न बनाएंगे। ठीक है, होल वैल्यू दूसरा स्टेप किस पे डिपेंड करता है, लाभ या हानि होने पर। यदि लाभ हो रहा है तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को। जैसे यहाँ 10 में 3 को जोड़ा, 13/10 बना। यदि यही 30% की हानि हो रही होती ना, तब क्या करते, घटाते। तब 10 में से 3 को घटाते तो कितना बचता, 7 बचता, और नीचे सेम 7/10 बनता जब हानि हो रही होती। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप किस पर डिपेंड करता है, लाभ या हानि होने पर। और तीसरा वाला किस पर करता है कि आपको जाना कहां से कहां है। यदि आपको सीपी से एसपी में जाना है तो जैसी होल वैल्यू आती है वैसा ही गुणा करते हैं। यदि एसपी से सीपी में जाना है तब पलट के गुणा करते हैं। ठीक है, अभी आ गया सभी को, जी किसी को कोई सर, डाउट तो आगे। नहीं है? अब देखिए इसी में हानि वाले करते हैं। अभी ये दोनों तो लाभ वाले किए ना, अब हानि वाले करते हैं। देखिए फिर से क्या कहा है कि राजीव एक स्कूटर को 4000 में खरीदता है। खरीदने की बात हो गई तो ये 4000 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, आवाज आ रही है जी ना सर। मेरी? जी सर। जी भैया। फिर हाँ, फिर क्या कहा है कि खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको एसपी बताना है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या दे दिया आपको, लॉस बताया है, कितना, 20% का। तो सब वही रहेगा, बस होल वैल्यू बदल जाएगी, होल वैल्यू निकालने का तरीका बदलेगा बस। कैसे निकालेंगे इस बार, तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहता है सब में, कि जो भी आपको निकालना है, क्या 20% का लॉस हुआ है ना, तो इसका भिन्न वाली संख्या बनाइए, तो 20/100 करेंगे। अब ये कट रहा हो तो काट दीजिए, तो ये 20 से 5 बार कट के कितना बनेगा, 1/5। ठीक है, यहाँ तक आगे सभी को भिन्न वाली संख्या बनाइए बस, 20/100 करके। वो कट रहा था तो काट दिया, 20×5 होता है और इसीलिए। 20 को अगर 20 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा ना, 20। हाँ, 20 से काटा है दोनों को, इसको एक बार कटेगा, ये 5 बार, इसीलिए 1/5 बना। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या कहता था कि होल वैल्यू बनाओ। किसके अनुसार बनती है होल वैल्यू, लाभ या हानि के अनुसार। तो यहाँ क्या हुआ है, हानि हुई है ना, यहाँ तो तो लॉस क्या है, करेंगे, लॉस। हाँ लॉस हुआ है, तो नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे ऊपर वाली संख्या को इस बार। तो 5 में से 1 को घटाइए, कितना बचेगा, 4। 4। 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे सेम टू सेम 4/5 क्या होगी, हमारी होल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आ गया सभी को, आ गया ना सभी को? जी सर, आ गया। आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या रहता है, ये किस पर डिपेंड करता है कि जाना कहां से कहां। अब देखिए जाना कहां से कहां है कि सीपी से एसपी में जाना है, तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का वैसा ही सेम टू सेम गुणा कर देते हैं। तो 4000 में 4/5 से गुणा कर दीजिए बस, तो करिए 4000 इंटू 4/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 800 बार। 3200 आ रहा है क्या महोदय? हाँ 3200 जी, हाँ 3200 ये आ रहा है। तो ये 5 से ये 8 बार, 800 बार कटेगा, और 800 का 4 से गुणा करेंगे तो 3200। ठीक है, ये जी भैया आ गया। उसका विक्रय मूल्य होगा। तो यदि आपने कोई वस्तु 4000 में खरीदी है ना, और आपको क्या है 20% की हानि हुई है, तो आपने कितने में बेची होगी वो वस्तु, 3200 रुपए में। ठीक है, आ गया होगा अभी सभी को? जी भैया। जी भैया। सर ये 3200 हमारा क्या निकला है, मतलब कि ये मतलब ये हमारा एसपी निकला विक्रय है। मूल्य आया है, विक्रय मूल्य जो पूछा था प्रश्न में। जी एसपी। हाँ, अब इसी पर ये वाला प्रश्न करिए इसको। अब इसमें संख्याएं बदल गई। ठीक है, जैसा वो दूसरा किया था ना प्रॉफिट में, वही था। क्या कहा है कि आपको किसी वस्तु को 150 में बेचने पर, अब यहाँ बेचने की बात हुई है, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, कितना, 150। अब आपको 25% की हानि हुई है और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो होल वैल्यू निकालिएगा पहले इसकी, 25% हानि ये की। 200 आ अगर गया। यदि आपको जाना कहाँ से जी, 200 आ गया भैया। 200 आ गया।
चलिए, और बाकी लोग बताइए। और फिर ये देखिएगा कि जाना कहाँ से कहाँ है, एसपी से सीपी में जाना है ना, तो होल वैल्यू का पलट के गुणा करिएगा, फिर करिए। सर अगर इसका भिन्न निकालेंगे तो 1/4 आएगा क्या? बस इतना बता दीजिए। हाँ, मुझे 200 आया महोदय, जी 200 आया। 200 जी। तो जिनका 200 आ रहा है वो सही है उनका आंसर। 200 आना चाहिए सभी का। जी सर। तो देखिए क्या करते हैं, 3 स्टेप लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि ये वैसा ही प्रश्न है जैसा हम पढ़ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भिन्न वाली संख्या बनाना। तो कैसे बनाते हैं भिन्न वाली संख्या, ये जो 25% है इसको लिखेंगे 25/100। अब ये कट रहा है ना, एक दूसरे से कट रहे हैं दोनों, तो 25 से काटिए 1/4 बन जाएगा। तो भिन्न कितना बना हमारा, 1/4। अब देखेंगे होल वैल्यू बनाते हैं। तो होल वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, आपको लाभ हुआ या हानि। तो हानि हुई है ना, तो क्या करेंगे, ये नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे ऊपर वाली संख्या को, तो कितना बनेगा 3/4। हाँ, ये होल वैल्यू बन गई। अब क्या, अब देखिए जाना कहाँ से कहाँ है वो देखिए। आपको जाना है एसपी से सीपी में, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में, यानी कि एस से सी पर जाना है, तो उल्टा आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका पलट के गुणा करेंगे 150 में, बस 150 इंटू 4/3। 3 से इसको काटेंगे 50 बार, और 5 का इंटू 4 से करेंगे तो 200। इतना आसान होता है। अभी जब आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे तब आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये। ठीक है, आ गया सभी को। जी भैया। तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक पूरा, कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि जहां पर आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या हानि में से ये 3 चीजें होंगी, और इन तीनों में से आपको कोई 2 चीजें मिलेगा। 2 चीजें कौन सी, प्रॉफिट या लॉस तो फिक्स है, और आपको क्या है सीपी या एसपी में से कोई एक चीज देगा और दूसरी निकालनी रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे 4 प्रश्न भी कर लिए, चारों पे अलग अलग, कि सीपी से एसपी में जाना हो तब, एसपी से सीपी में जाना हो तब, और प्रॉफिट वाला केस हो तब, और लॉस वाला केस हो तब। 4 हमने प्रश्न भी कर लिए सारी कंडीशन पर आधारित। तो ये चारों प्रश्न आ गए सभी को। जी भैया आ गए। कर लेंगे ना अभी सभी लोग। जी सर। तो अब कुछ प्रश्न हैं वो करते हैं। पहले आप इस ट्रिक को अच्छे से कर लीजिए, यानी कि एक्सपर्ट बन जाइए इसमें, तब इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता देंगे। ठीक है, जी सर। तो अब कुछ प्रश्न हैं वो करते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, अब आप लोग करिए इन प्रश्नों को, क्योंकि पढ़ा दिया है हमने, अभी कर सकते हैं आप लोग, इसमें कराने की नीड नहीं है। करिए जल्दी जल्दी प्रश्न, बाकी बाद में सॉल्व करवाएंगे, पहले आप लोग करिए। भैया 20% का प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, ठीक है। और बाकी लोग बताइए। जी भैया 20%। ठीक है, यही आ रहा है ना सभी का। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस लाभ भैया बताना है 20 आ प्रतिशत रहा में। है, जी 20 आ रहा है, 20 आ ठीक रहा है। है। हम्म, तो देखिए क्या है कि एक आदमी ने एक खिलौना 25 रुपए में खरीदा है। अब खरीदने की बात, जी सर इसमें मेरा मतलब 20% आया पहली बार, हाँ सही हुआ ठीक है। बिल्कुल। तो 25 रुपए में खरीदा है ना, तो सीपी कितना हो गया 25, और उसने 30 रुपए में उसे बेचा, यानी कि एसपी कितना हो गया 30 रुपए, 30 रुपए। अब हमें बताना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा ही उसने लाभ है, यानी कि लाभ हुआ है। तो घटा दीजिए इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो 30 में से 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5, यानी कि इतने रुपए का लाभ हुआ है आपको, ये ऊपर। और भाग में क्या बताया था, सीपी आता है ना, तो 25 भाग जी में भैया। आएगा, और इंटू 100। 5 से इसको काटेंगे 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, यानी कि 20% का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, 20% ही आ रहा था महोदय, किसी ने बोला था 30 कुछ बोला था ना। नहीं 30 नहीं 20 बोला है सभी ने। 20 बोला था जी। हाँ ओके ओके। हाँ जी,
तो देखिए ये आ गया सभी को, आ गया होगा ना, आसान है प्रश्न। सर जी मुझे भैया। जब काटने वाला जैसे ये तो सरल था, चलिए 5 की संख्या थी, जैसे मतलब 25 था, और सर जैसे बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर नहीं कट पाता है हमारा। तो उनको छोटे छोटे से करके करते हैं फिर, जैसे देखिए कोई कॉमन संख्या कि हाँ ये भी इससे कट रहा है, ये भी कट रहा है, तब काटते हैं उनको। अब ये वाला प्रश्न कीजिए जल्दी से सभी लोग, और सभी आंसर बताया करिए, चाहे गलत आ रहा हो या सही, उससे फर्क नहीं है। फर्क इससे है कि आपने किया है, वो बस ट्राई किया है आपने। इस वाले प्रश्न के 3 तरह के भैया आंसर बनेंगे। 16.66, हाँ भैया वो 50/3 हाँ, आ रहा है, तो उसको 16.66 कर सकते हैं, या 16 होल 4/3। जी 3 तरह के आंसर बन सकते हैं इस प्रश्न के। यही आ रहा है आंसर। जी तो देखिए इसके कितने आंसर बनेंगे, एक तो बनेगा 50/3, ये बना होगा सभी का, और एक बनेगा जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 16.66, और इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे तब अलग आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा मिश्र भिन्न में, तो ये 3 तरह के आंसर हो सकते हैं इस वाले प्रश्न के। तो यही आ रहे हैं ना सभी के। जी तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि आपको बताया है कि एक घड़ी है जिसकी कीमत क्या है 300 रुपए है, और 250 रुपए में बेच दी गई है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपए, सीपी कितना है 300, और सेलिंग प्राइस एसपी कितना है 250, ठीक है। और कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई है, आपको लॉस बताना है, तो आपको पता है हानि हुई है, तो बड़ी वाली संख्या में से घटाइए छोटी वाली संख्या को, यानी कि 300 में से जब इसको घटाएंगे तो कितनी हानि हुई 50 रुपए की ना, उसको ऊपर लिखेंगे, और भाग में क्या आता है क्रय मूल्य हमेशा, तो सीपी वाली संख्या भाग में 300 और इंटू 100। 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो कितना बनेगा 50/3। हाँ ये आंसर हो सकता है। अब एक और आंसर होगा कि इसको डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लीजिए 16.66, या फिर इसको भिन्न में मिश्र भिन्न में बदल लीजिए तो कितना बनेगा सर 16 मिश्र होला, में 16 सहित 2/3। हाँ 16 सही 2/3, ये आपका क्या होगा मिश्र भिन्न में हो जाएगा। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा दिया है, ठीक है। तो ये आ गया होगा सभी को। जी भैया। अब ये वाला प्रश्न करिए, ये उस पर आधारित है जो 3 स्टेप वाले थे। क्या कहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और उसको इसके क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पता है, जिन लोगों ने मतलब जो पढ़ा है पहले वो समझ गए होंगे कि डायरेक्ट कैसे होगा, ये बता देंगे उसको भी, भैया पहले आप वैसे करिए। 29.7 आ रहा है। हाँ 29.7, ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए सभी का 29.7। जी सर पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे ना, फिर होल वैल्यू निकालेंगे, ये वाला है ना जो आप पहले बताया तरीका। वही तरीका, उसी से करिए आप। एक और तरीका बता देंगे अभी, ये डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन उसी से करना है आप लोगों को अभी तो। यही आ रहा है ना सभी का, अभी आप लोगों का आंसर ही नहीं आया। जी भैया। आ गया भैया। आ गया सर। जी तो देखिए क्या कहा है कि एक वस्तु को, अब देखिए पता है आप लोगों ने समय लिया इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, अभी अगले प्रश्न पर दिखा देंगे आपको कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है कि 27 रुपए में खरीदा है, यानी कि क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, खरीदने की बात हुई है ना, तो 27
कॉस्ट प्राइस, आपको 10% लाभ हुआ यानी कि प्रॉफिट 10%, ठीक है। और फिर क्या करना है कि आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बताना है ना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शन वैल्यू बनाते हैं यानी कि 10/100, ये कट रहा है तो कितना बनेगा, ये 0 से 0 कट के 1/10। अब देखिए आपको लाभ हुआ है ना, तो होल वैल्यू क्या बनेगी, ये नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या को, तो होल वैल्यू क्या होगी हमारी 11/10। हाँ, अब फिर क्या करते हैं, आपको जाना कहाँ से कहाँ है वो देखिए, तो कॉस्ट प्राइस से उसमें जाना है ना, विक्रय मूल्य में, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है, तो क्या करेंगे, जी, होल वैल्यू का एज इट इज सीधा गुणा, तो कितना था 27 था, इसमें गुणा करेंगे 11/10 से, तो ये इससे कटेगा कितनी बार। अब इसके भी दो तरीके हैं कि पहले इनका गुणा कर लीजिए तो कितना बनता 297, 297 बनता, और बटे में 10, अब 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 29.7, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 29.7 रुपीज। आ गया सभी को। सर ये बेस्ट तरीका लगा कि मतलब पे जो अभी हम 1 घंटे से इसमें ना पहले 10 का भाग देने चले गए 27 में, फिर उसका ऐसे गुणा करने मतलब कर रहे हाँ थे। वैसे नहीं, उसमें नहीं, ये तरीका सही है, आपको वो देखना है जिससे आसानी हो, पहले गुणा कर लीजिए फिर उससे भाग करिए, आंसर तो उससे भी आ जाता, बस उसमें समय लगता। जी सर। तो ये आ गया ना सभी को। जी भैया। हाँ, जी सर। अब देखिए इसका एक और तरीका ये हो सकता था, ये आ गया, मिटा दें अभी इसको, ये तरीका आ गया ना, ये तो कर लेंगे इससे। जी भैया। हाँ, एक और तरीका ये हो सकता था इसको, वैसे ये हर प्रश्न में अप्लाई हो इसका वो कम चांस होते हैं, बट किसी किसी में हो जाता है। तो देखिए क्या है कि आपको एक वस्तु क्या कहा है कि 27 रुपए में खरीदी गई है, यानी कि सीपी कितना था 27 था, और फिर क्या कहा है कि उसको इसके क्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए लाभ कितना हुआ है, क्रय मूल्य का 10% ना, तो क्रय मूल्य का 10% निकालिए कितना होगा, सीपी का 10% यानी 27 का 10% कितना आएगा 2.7, 2.7 आएगा, कि 17 इंटू 10/100 ऐसे ही करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 27 को भाग करेंगे तो 2.7, यानी कि क्रय मूल्य का 10% के बराबर लाभ हुआ था, यानी कि लाभ कितने रुपए का हुआ था 2.7 रुपए का। अब हमने कोई वस्तु इतने रुपए में खरीदी है 27 रुपए में, और 2.7 रुपए में हमने क्या किया, इतना लाभ कमाया है, तो कितने में बेची होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा एसपी, तो जोड़िए कितना बनेगा 29.7 ही बनता तब, ठीक है। सर किसको किसमें प्लस करेंगे एक बार फिर से बता दीजिए, ये मतलब सीपी 10 और को लाभ को जोड़ देंगे ना, सीपी और लाभ को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आपने कोई वस्तु इतने में खरीदी थी और उसको बेचने पर इतने रुपए का लाभ कमाया, तो कितने में बेची होगी, इन दोनों को जोड़ के तभी तो बताएंगे। महोदय अगर हानि होती तो माइनस कर देते तब भी आ सकता था। हाँ माइनस कर देते तब, लेकिन ये हर प्रश्न में अप्लाई हो इसका मतलब वो नहीं ले सकते हम, ठीक है, सर मतलब किसी किसी 27 में हो को जाता है। 2.7 से जी 27 को 2.7 से प्लस कर देते, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा वो हो हाँ, जाएगा। वो वही हमारा एसपी होता, विक्रय मूल्य होता, ये प्लस इसीलिए कर रहे हैं, देखिए उदाहरण से समझाते हैं इसको, ठीक है, एक और कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, और आपने उसको बेचने पर कितने रुपए का लाभ कमाया, 20 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने में बेची होगी वो, सर 80 रुपये नहीं। हाँ 120 में ना, लाभ कमा रहे हैं, जी 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 120 उसको जोड़ेंगे ना, प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ेंगे ना, कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए में क्या है आपने लाभ कमाया अपने लिए, तो लाभ को जोड़ देंगे ना आप, तो 120 रुपए में बेची होगी आपने, ठीक है, जी ये सर। आ गया उदाहरण समझ में। जी अब इसी पर आधारित ये प्रश्न था फिर कि कोई क्रय मूल्य किसी वस्तु का 27 रुपए है और उसके 10% के बराबर आपको लाभ हुआ है, तो 27 का 10% कितना 2.7, ये लाभ हुआ है, तो कोई वस्तु 27 रुपए में खरीदी थी, 2.7 का लाभ हुआ, तो कितने में बेची होगी, दोनों को जोड़ दिया तो वो विक्रय मूल्य आ गया हमारा, ठीक है, ये भी तरीका हो सकता था, ये किसी किसी प्रश्न में हो जाता है अप्लाई, जहां पर ये ऐसी वाली लाइन दी हो कि इसका जो क्रय मूल्य सॉरी इसका जो लाभ है ना वो क्रय मूल्य का 10% है या 20% है, वहां पर ये तरीका अप्लाई हो जाता है, सारे प्रश्नों की गारंटी नहीं ले सकते हम भी, ठीक है, बस इसमें हो जी रहा सर। था तो इसीलिए आपको बता दिया। जी हम्म तो ये आ गया, ये वाला तरीका भी आ गया होगा सभी को, बाकी वो तो है ही है हमारे पास 3 स्टेप वाला, ठीक है। जी सर आ गया। जी हम्म सर।
ये वाला कराएंगे प्रश्न अभी, ये कर लीजिए। क्या कहा है कि एक वस्तु 9,549 में बेचने पर 55% की हानि हुई, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी? अब ये आपको क्या दिया है? ये एसपी दिया है। हाँ, एसपी दिया है। लॉस हुआ है कितना? 55% की हानि हुई है, आपको क्रय मूल्य बताना है। इसको कर लीजिए जल्दी से। लागत कीमत मतलब सर वही सीपी पूछा ना। हाँ, सीपी। भैया 21,220 आएगा। हाँ, 21,220 जी। तो जिनका भी ये आंसर आ रहा है 21,220, वो सही है। सर इसमें 55/100 आया है, तो इसको जी, सर 55/100 यही आ आ रहा रहा है है तो ना सभी का, बाकी लोगों का जिनका हो गया है? जी भैया या यही नहीं आ रहा हो वो भी बताइए, यदि गलत आ रहा है तो बताइए। बस आपने ट्राई तो किया है, ये जानना है हमें तो बस। सर इसमें 55/100 आ रहा है, तो 55 को 5 से काट देंगे ना, फिर 5 से 100 को काटेंगे 4 बार में, ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ, 5 से 100 4 बार में कहाँ कटता है? नहीं नहीं, 25 20 बार बार में। कटता है ना। देखिए, करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया है, एसपी दिया है, और लॉस कितने का हुआ है? 55%, 55। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न वाली संख्या बनाते हैं, कितना? 55/100। अब हमने जी क्या कहा था कि यदि कट रही हो दोनों संख्याएं तो काटिए। ये 5 से कट रही है ना, तो कितना बनेगा? 11/20 बनेगा। जी भैया। जी ये भैया 20 बार कटेगा 5 से, ये 11 बार। ठीक है, ये आ गई हमारी भिन्न वाली संख्या। फिर क्या बनाते हैं, होल वैल्यू बनाते हैं। ये किस पर निर्भर करता है कि आपको हानि हुई है या प्रॉफिट या लाभ लॉस हुआ है? तो पर। हानि हुई है ना, तब क्या करेंगे, घटा जी, देंगे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली ऊपर संख्या वाली को। को हाँ, तो 20 में से 11 को घटाएंगे, कितना बनेगा? 9। 9 9 बनेगा। वो ऊपर, और डिवाइड में 20, भाग में 20। ये 9/20 आ जी, गई होल वैल्यू। अब क्या करना है, अब देखना है कि जाना कहाँ से कहाँ है। तो तीसरा स्टेप कहता है कि जाना कहाँ से कहाँ है। तो आपको सीपी एसपी दिया है ना, विक्रय मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का पलट के गुणा कर देंगे बस। क्यों करेंगे, ये तो समझ में आ गया ना। जी सर, क्योंकि एसपी से सीपी को पूछा है। हाँ, एसपी से सीपी में जाना है। तो 95 कितना था, 9,549। जी इसमें गुणा करेंगे किसका, जी इसको पलट के, यानी कि 20 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 9,549 जो है, ये पूरा पूरा कट रहा है क्या 9 से? 1061। हाँ, 1061, 1016, सॉरी 1061, सर इतनी बार पता है। कटेगा ये। जब इसको 9 से काटेंगे ना जी, 61। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 1061, 1061 बार। और इसका 20 से गुणा कर देंगे। जब इसका 20 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 21,200। ठीक है, 220। हाँ, 21,220, सॉरी ये कैसे आया? जी। कुछ पूछना है क्या किसी को? सर ये करें, जब 1061 का गुणा कर देंगे 20 में तो आ जाएगा, 21,220 आ जाएगा। हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है आप लोगों की, पता नहीं क्यों। सर चलिए, आवाज। हाँ, तो ये आ गया ना सभी को प्रश्न? जी भैया जी भैया। जी सर आ गया। हाँ, तो ये प्रश्न रह गया, इसको भेज देंगे, कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। क्या कहा है कि एक फल बेचने वाले ने क्या किया है कि 22.5 रुपए प्रति दर्जन की दर से आम खरीद कर 8% की हानि पर बेच दिया है। तो एक ग्राहक को आम का कितना मूल्य देना होगा, ये बताना है। यानी कि ये क्या है, उसके लिए इतने रुपए प्रति दर्जन से आम खरीदा है ना, तो ये सीपी है। आपको 8% की हानि हुई है,
तो क्या करेंगे, पहले होल वैल्यू बना के वही सीपी से एसपी में जाना है, तो इसका पलट के सॉरी ऐसा ही सेम टू सेम गुणा करके निकाल लीजिएगा सभी, ठीक है। सर इसमें पॉइंट दे दिया है ना 20.50 ऐसे, तो पॉइंट हाँ इसको तो ये तो हटाएंगे लास्ट कैसे? में गुणा करने के टाइम यूज होगा ना, बाकी आपको होल वैल्यू तो इससे बनानी है, ये बस गुणा करने के टाइम में यूज होगा। करके देखिएगा, यदि होता है तो अच्छी बात है, वरना बता देंगे कल, ठीक है। सर अगर इसको दशमलव हटाना हो तो 100 नीचे में 100 करके हटा सकते हैं क्या ऐसे, क्योंकि दो हाँ संख्या हटा के सकते बाद। हैं, हाँ हटा सकते हैं, ये पॉइंट है। यदि आपको नहीं आ रहा हो ऐसे तो ये कितना बन जाएगा, 2250/100 ऐसे ही बन जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए तो 225/100 ये भी बन जाएगा। भैया सॉरी 10 20.7 आ जाएगा। कितना 20.7। एक मिनट रुकिए, देखते हैं अभी। जी भैया यही आ रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बाकी लोग भी कर लाइएगा, भेज देंगे इसको फिर से। आप लोग जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, वो और प्रश्न भेज देंगे, वो कर लीजिए। क्वेश्चन पीडीएफ कहाँ आते हैं? जी टेलीग्राम पर भेजा जाता है। कौन से ग्रुप में सर? आपने उस दिन कहा था, फिर वो जिस लिंक में, मतलब कौन सा ग्रुप? पेड वाला है उसका, उसका नाम है नेट जेआरएफ पेड बैच। तो वो आप सर लिंक दे देंगे आपको, उनसे कह दीजिएगा। सर मैंने उस दिन भी कहा था, ग्रुप में भी डाला था, नहीं मिला। हाँ तो कह दीजिएगा, आज कह दीजिएगा, भेज देंगे आज। तो देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा आज। आज हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। तो सबसे पहले पढ़ा था क्रय मूल्य। क्या होता है, जहां पर भी खरीदने की बात हो जाए ना, किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस। लिखते किससे इसको, सीपी से। इसी का एक और भैया होता है क्या, विक्रय मूल्य। ये क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु को बेचा जाए, जहां पर भी बेचने की बात हो, तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य उस वस्तु का। इसको किससे लिखते हैं, एसपी से, ठीक है। फिर आता है लाभ। तो इसके लिए एक कंडीशन बता दी हमने। ये कब चेक करना है आपको, जब भी ऐसा वाला प्रश्न मिले कि प्रतिशत लाभ या हानि, दोनों चीज कि आपको कंफर्म नहीं है कि लाभ हो रहा है या हानि, तब ये चेक करने के लिए आपको ये कंडीशन की जरूरत पड़ेगी कि जहां पर भी एसपी जो है वो बड़ा हो सीपी से, वहां लाभ होता है। और निकालेंगे कैसे लाभ को फिर, तो लाभ को निकालने के लिए जो बड़ी संख्या है उसमें से घटा दीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, एसपी है ना, उसमें से सीपी को घटा दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा रुपयों में, ठीक है। ऐसे ही हानि, इसके लिए क्या कंडीशन है, जहां कॉस्ट प्राइस सीपी बड़ा हो जाए एसपी से, वहां हानि होती है, इसको माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा रुपयों में, ठीक है। ये चारों चीजें आ गई होंगी सभी को। फिर हमने सीखा कि प्रतिशत लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ और हानि निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, यदि लाभ चाहिए आपको परसेंटेज में, तो पहले रुपयों में लाभ निकालिए। यदि आपको हानि निकालनी है परसेंटेज में, तो पहले रुपयों में हानि निकालिए, ठीक है। और यदि लाभ निकालना, तो जितने रुपयों का लाभ हुआ वो ऊपर लिखा जाता है, डिवाइड में सीपी इंटू 100, ठीक है। और यदि हानि निकालना हो परसेंटेज में, तो जितने रुपयों की हानि हुई वो, और भाग में तो सीपी रहता है और इंटू 100, ठीक है। ये दोनों तो फिक्स है, बाकी ऊपर वाली संख्याएं बदल जाती हैं। यदि लाभ निकालना तो रुपयों का लाभ ऊपर, और यदि हानि निकालना तो जितने रुपए की हानि हुई वो, ठीक है। ये भी आ गया होगा सभी को। जी भैया। भैया जो जुड़े नहीं है पेड बैच से, दीदी ने लिंक दे दिया है कमेंट बॉक्स में, उससे जुड़ जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये फिर हमने पढ़ा कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ में संबंध, इन तीनों में एक रिलेशन होता है क्या, कि इसमें प्रश्न ऐसा बनता है कि ये चार चीजें होती हैं हमारे पास, सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस को एक ही चीज मान रहे हैं अभी हम, तो ये तीन चीजें होती हैं आपके पास। तो इन प्रश्न में आपको या तो एसपी दे देगा और प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज दे देगा, आपको कॉस्ट प्राइस पूछेगा, या कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज दे देगा, एसपी पूछेगा, विक्रय मूल्य दे देगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इसके 3 स्टेप बताए हमने। क्या, सबसे पहला स्टेप रहता है कि जो भी आपको लाभ या हानि हुई है उसके आधार पर भिन्न वाली बनाइए। तो यहाँ 10% का लाभ हुआ था तो 10/100 लिखा, ये कट रहे हो तो काट के इनको भिन्न बनाइए पहले, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये रहता है। दूसरा स्टेप क्या रहता है कि होल वैल्यू बनाना। होल वैल्यू कैसे बनाते हैं, तो यदि आपको लाभ हुआ है तो नीचे वाली संख्या में जोड़ दीजिए ऊपर वाली संख्या को। तो यहाँ पे 10 मैं एक को जोड़ा तो 11 बना, तो 11 ऊपर और नीचे 10,
ठीक है, ये होल वैल्यू बन जाती है। यदि हानि रहता है तब क्या करते हैं, घटा देते हैं बस नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को, बाकी डिवाइड वाली संख्या सेम रहती है। फिर क्या करते हैं, तीसरा स्टेप क्या रहता है, आपको देखना रहता है कि जाना कहाँ से कहाँ है। तो यदि आपको सीपी से एसपी में जाना हो तब क्या करना रहता है, जैसी होल वैल्यू आई वैसा ही गुणा कर देते हैं उसका सेम टू सेम। जैसे यहाँ पर 11/10 आया था और सीपी से एसपी में जाना था तो वैसा ही गुणा किया। यदि यहाँ पर एसपी दिया रहता, जैसे अगले वाले प्रश्न में दिया है हमको, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया था, ये नहीं अगला, हाँ इसमें विक्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य निकालना था तो होल वैल्यू का पलट के गुणा किया था। ठीक है, ये 3 स्टेप रहते हैं, इनसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतनी सारी यही 2-3 चीजें पढ़ी हैं हमने, बाकी आगे कल पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज समझ में आ गई ना सभी को? हेलो जी जी ये कह रहा हूँ, वो जो लिंक भेजा है वो एक्सपायर बता रहा है, जो लिंक मैंने देखा उस पे जाके तो लिंक एक्सपायर्ड वो उसमें आ रहा था। हाँ ठीक है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा सर को, वो ग्रुप में भेज देंगे या पर्सनली भेज देंगे आपको। ठीक है, वो पेड बैच वालों के लिए ही है, इसीलिए एक्सपायर हो गया होगा, अभी बदल दिया गया होगा। तो ठीक है, हाँ तो पेड ग्रुप वालों के लिए भी ये नया लिंक शायद कोई बनाना पड़ेगा, वो एक्सपायर है। ठीक है। तो ये आज की क्लास समझ में आ गई ना सभी को? भेज देंगे सर, आप मैसेज कर दीजिएगा, वो भेज देंगे। पीडीएफ भेज दीजिए सर, ये वाली तो थोड़ा सा अभी सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है, भेज देंगे हम अभी। तो आज जो भी पढ़ा वो आ गया ना सभी को? आ गया सर। हाँ ठीक है। तो अभी प्रश्न है हम परसेंटेज वाले भी, जो आप लोगों को नहीं आए थे वो प्रश्न भेज देंगे, आप लोग करके आइएगा। ठीक है, होता है तो अच्छी बात है, बाकी कल करा देंगे हम उन प्रश्नों को और उसी से समझा भी देंगे। ठीक है, जिनको नहीं आया है। जी सर। और बाकी आज की क्लास का भी पीडीएफ आ जाएगा, उसको भी सॉल्व कर लाइएगा। ठीक है, जी सर। सर मुझे बस वही एक एक्स वाला नहीं आ रहा, बाकी वो काटने बाकी सब समझ में आ जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, कल समझा देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? आ गया ना सभी को? डाउट हो किसी को पूछ लीजिए कुछ। सर आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है। अब ये जो अभी 3 स्टेप वाले फॉर्मूले पड़े हैं, इनका एक और तरीका भी है करने का, वो भी बता देंगे, परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, परसेंटेज तो आपने पढ़ ही लिया, इसीलिए पढ़ाया जाता है परसेंटेज पहले, तो उससे रिलेटेड है वो तरीका, उसको भी बता देंगे। तो फिर आपको जो अच्छा लगे उससे करिएगा। ठीक है, जी सर। जी भैया। सर तो जैसे आज की जब क्लास बड़ी आ गई ना संख्या आ सभी को? जाती है ना, सर जैसे परसेंटेज में बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए दे दिया कि जैसे 480, फिर उसका गुणे करके 255/100, उसको फिर कैसे काटे? क्योंकि आप ऐसे बताओ, मान लीजिए कि 480 बटे गुणे फिर 20 और बटे में 100 कर दिया, तो 0 से 0 कट जाता है, तो उससे उससे गुणा कर देते हैं, बाकी जो आता है उसका भाग करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब जीरो वाला आंसर नहीं रहता है सर, ऑप्शन नहीं रहता है, तब फिर नहीं काट पाती हूँ। तब उसका टेबल भी मतलब इतना 255 का कहाँ टेबल आता है? 480 इंटू 255 जी, बटे बटे में 100। यही तो है। अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कट सकता है, ये काट दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या देखना है आपको? अब देखना है कि सबसे छोटी संख्या वो जिससे ये कट रहा हो, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे ये दोनों कट रहे हैं? 5 हो जाएगी, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। ठीक है, जी सर। तो 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये 5 और एक 51 बार कटेगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 2 बार। अब 2 से ये 48 कट सकता है कितनी बार? 24 बार, और 24 और 51 का इंटू करना रह जाएगा, फिर तो बस गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं जिससे वो दोनों कट रही हो। सर हम 2 से काट रहे थे, 2 से नहीं कटेगा क्या? गलत हो जाएगा? 2 से भी कट सकता है, 2 से फिर ये 480 को काटना पड़ेगा। हमने क्या किया, 5 से काटा है ना, तो ये 2 बार कटा है, इसको काटा है। आप इन दोनों को ना काट के इसको सॉल्व करेंगे तब 2 से कटेगा ये, तो ये 5 बार कटता 2 से, ये फिर से वही 24 बार कटता। ऐसे भी कर लेते हैं, तब भी यही आता आंसर जो अब आएगा। जी सर। धन्यवाद। तो आज की क्लास आ गई ना सभी को? जी सर। हाँ ठीक है।